संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी कोई दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या के गरीब हो, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी बात का दुख जरूर होता है। ये दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग तो इसका सामना करके बहुत जल्दी इस दुख से उभर जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि दुख के आते ही अपने और परायों का भी पता चल जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि कौन हमारा अपना है और कौन अपनों का मुखौटा पहनकर पराया है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा कि भाग्यशाली मैं नहीं हूं, बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वहीं जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो लोग अपनों को ही भूलने लगते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वो जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा ये जिसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। जीवन के सारे दुखों का जानते हैं कि कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि उसे दूर करने के लिए चिंतन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता, सुख और दुख सबके जीवन में आते और जाते हैं। सुख और दुख इंसान के जीवन में गर्मी और सर्दी की ऋतु के समान है। जैसे गर्मी की ऋतु जाती है तो सर्दी की आती है, और सर्दी की भी एक समय के बाद चली ही जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। इनमें जो इंसान अविचलित भाव से, बल्कि शांत दिल और अपने दिमाग को शांत रख के जिंदगी में आगे बढ़ता है, वही इंसान अपने इस जीवन को आनंद से व्यतीत कर सकता है। चिंता करने से ना तो कभी इंसान का अतीत बदलता है और ना ही इंसान अपने भविष्य को बदल सकता है। इसलिए जब भी दुख आए तो चिंता ना करके उस दुख को दूर करने के लिए चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। यही बुद्धिमान की असली पहचान होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे अपनी जिंदगी में। दुख किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं करता, वो हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होता है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख है तो दूसरी ओर दुख है। हकीकत तो ये है कि इंसान के साथ कभी सुख तो कभी दुख, ये चक्र लगा रहता है और यही चक्र बार बार आजीवन चलता रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड नहीं करना चाहिए, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। जिंदगी रोकर काटो या हंसकर, जिंदगी को काटना तो होता ही है। सुख और दुख जिंदगी के खेल हैं। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नजरअंदाज ना किया जाए तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। दुख का प्रभाव इतना ज्यादा आपके जीवन पर होगा कि आप चाह कर भी कभी सुखी नहीं रह पाओगे। हकीकत तो ये है कि जब इंसान अपनी जिंदगी के दुख को अपने दिल और दिमाग में जगह दे देता है तो वो दुख इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है, इंसान को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके की तरह गायब हो जाता है। पानी के बुलबुलों की तरह उसका पता भी नहीं चलता कि वो कब आया
और कब चला गया। दुख, तकलीफ, आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसी आपदाएं, ऐसी घटनाएं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती हैं। कभी कभी तो अविवेकी इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपना होश तक खो बैठता है। मुसीबतों को टालने के बजाय उन्हें खत्म कैसे किया जाए, उन्हें अपनी जिंदगी से अलग कैसे किया जाए, इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। वरना ये परेशानियां आगे चलकर इंसान की तरक्की के, इंसान की कामयाबी के सारे रास्ते बंद कर देती हैं। सिर पकड़कर बैठने के बजाय अच्छा है कि अगर मेहनत करके सफलता हासिल की जाए, अपने लिए खुद कोई रास्ता बनाया जाए। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि समय कभी अच्छा आता नहीं है, बल्कि समय को अच्छा बनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं? कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, एक दिन वो वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं ना कहीं इंसान सुख की अनुभूति कर लेता है, सुखी रहने का कारण वो खोज ही लेता है। परीक्षा के समय आप देख सकते हैं कि कई छात्र डटकर परीक्षा का सामना करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। तो वहीं कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो बगैर पढ़े, बगैर तैयारी के ही मन से ही हार मानकर बैठ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। या तो कई लोग परीक्षा देने नहीं जाते, और या फिर कुछ लोग कम नंबर आने की वजह से पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं। क्या ऐसे जिंदगी में कामयाब हुआ जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सच बताऊं, अगर जिंदगी जीने का तरीका सीखना हो तो एक बार जीवन में, सिर्फ एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ लेना। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को कैसे जिया जाए उसके सभी तरीके बताए हैं। आपकी समस्त चिंताओं को भगवत गीता जरूर हर लेगी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई थी। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के तुरंत बाद से ही और आजीवन जब तक वो धरती पर रहे थे, उन्होंने न जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रही थी। ये था उनके अंदर की सकारात्मकता का असर। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा। हमें सीख लेनी चाहिए कि तकलीफों के आने के समय, मुसीबतों के समय रोने या सर पीटने या फिर डर कर छुपने के बजाय अपने आप को अपने कार्यों में लगाना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए, जिससे कि हमें आगे बढ़ने की शक्ति और प्रेरणा मिलती रहे और हम आसानी से अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकें। हकीकत तो ये है कि जिनमें कुछ करने का साहस होता है, उनके लिए हर दिन, हर सुबह एक नई जिंदगी होती है, एक नया मौका होता है कुछ करके दिखाने का। प्रकृति का नियम ये है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ हमारे जीवन में टेम्परेरी है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी से इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों से तुलना करके अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरियों और ताकतों को परखें और हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ते रहें। जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो सिर्फ अपने ही वजन के कारण उस पानी में डूब जाता है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सबक सिखाती है, क्योंकि अध्यापक आपको सबक सिखाने के बाद आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी पहले आपकी परीक्षा लेती है और फिर आपको सबक सिखाती है। जिस तरह हवा कभी भी एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है,
अपनी दिशा को। कुछ ऐसे ही आपकी किस्मत भी है जो समय समय पर बदलती रहती है, और किस्मत पर सबसे बड़ा जोर होता है आपके खुद के कर्मों का। इसलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख या किसी भी नाकामयाबी पर कभी निराश होकर ना बैठें। कम से कम ये नाकामयाबी, ये हार आपकी कोशिशों का प्रमाण है, क्योंकि जो कोशिश ही नहीं करेंगे वो भला हार और जीत का मतलब भी क्या समझेंगे। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे जीवन में जब भी समस्याएं आती हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि कुछ चुनौतियां आती हैं, तो वो कभी भी यूं ही नहीं आया करती। इनके आने के पीछे एक संदेश छुपा हुआ होता है कि आने वाले समय में आपको जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल समय पर मिले, तो आपको उसके करने का तरीका, या फिर कहें तो खुद के जीवन में बदलाव लाना होगा। खुद को अंदर से मजबूत बनाना होगा। और अगर आप यूं ही भीड़ में शामिल होकर भीड़ के साथ ही आगे जिंदगी में बढ़ते रहे, तो मेरा दावा है कि एक दिन आप इसी भीड़ में गुम हो जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती, बल्कि ये आगे बढ़ने के लिए इंसान को साहस देती है, इंसान को प्रोत्साहित करती है। जो मायने रखता है कि सफलता सिर्फ सपनों के लिए मत बनाओ, बल्कि उसके लिए खुद को तैयार करो। आपको उन लोगों के लिए सफल होकर दिखाना है जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा। यकीन मानो, उनको ही कुछ करके दिखाना, यही जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद है। कभी अच्छे समय का बैठकर इंतजार मत करना, बल्कि जो समय आपका वर्तमान है, उसी वर्तमान समय को अपना अच्छा समय बनाने की कोशिश मत करना। एक चीज हमेशा याद रखना कि छोटे मन से कभी कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कभी कोई खड़ा नहीं होता। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपको साथ लेकर जरूर चलेगा। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। जो लोग असफल होने से डरते हैं, वो कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं उठा पाते। धैर्य ही है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बांध कर रखता है। इंतजार करने वालों को तो सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। एक बार विश्वास जरूर करके देखना। आपकी महानता दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से नहीं होगी, बल्कि आपकी महानता होगी कि जिंदगी में जितनी बार आपको ठोकर लगे, आप खुद बिना किसी सहारे के खड़े हो जाओ, उसमें आपकी महानता है। खुद पर विश्वास बनाए रखना। अपने पर से विश्वास अगर खो दिया, तो जिंदगी की कोई भी ताकत आपको खड़ा नहीं कर पाएगी। सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं, वो गिरने का खौफ नहीं रखते, क्योंकि अगर वो गिरने से डरेंगे तो शायद वो उड़ ही नहीं पाएंगे। जीवन में प्रयास हमेशा इंसान को करते रहना चाहिए। लक्ष्य मिलेगा या फिर अनुभव मिलेगा, और ये दोनों ही चीजें अनमोल होती हैं। जिसका उदय निश्चित है, उसे दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं रोक सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। एक युवक एक संत के पास आया। उसने संत से कहा कि वो अपने जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहता है, लेकिन वो निम्न स्तर से इसकी शुरुआत नहीं कर सकता। आप कोई ऐसा उपाय या कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे वो अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सके। संत मुस्कुराए और बोले, आओ बगीचे से एक गुलाब का सबसे सुंदर फूल मुझे तोड़कर ला कर दो।
शर्त ये है कि तुम जिसे पीछे छोड़ दोगे उस फूल को तुम दोबारा मुड़कर नहीं देखोगे या फिर उसे दोबारा नहीं तोड़ोगे। ये सुनकर युवक हाँ में अपनी मंजूरी देता है। वो संत की इस शर्त को मान जाता है। वो बगीचे की तरफ जाता है। बगीचे में बहुत सारे खूबसूरत गुलाब के फूल खिले हुए होते हैं। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि ये सारे ही गुलाब बहुत खूबसूरत हैं। फिर वो एक फूल के पास जाता है तो सोचता है कि शायद आगे बढ़ूंगा तो अगला फूल इससे ज्यादा सुंदर होगा। वो उसे छोड़कर अगले फूल के पास जाता है। वो उसे बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो सोचता है कि इसे छोड़कर शायद जो तीसरा गुलाब होगा वो इससे ज्यादा खूबसूरत होगा। वो उसे भी छोड़कर अगले गुलाब की तरफ जाता है। ऐसे करके वो बहुत सारे गुलाब के फूल देखता है और आखिर में जब उसे कोई गुलाब पसंद नहीं आता तब वो सोचता है कि शायद जो मैंने सबसे पहला गुलाब देखा था वही इन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जब वो वापस पहले गुलाब के पास जाता है तो वो फूल पौधे पर नहीं होता, उसे किसी ने तोड़ लिया होता है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हमें खुशियां मिलती हैं हमें उसकी कदर नहीं होती, हम और खुशियों के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन जो भगवान ने हमें जिंदगी दी है, यकीन मानना वो बेहतरीन है, क्योंकि भगवान कभी भी कोई गलती नहीं करते और ना ही कभी किसी के साथ अन्याय करते हैं। तो जो भी आपका समय है, जो भी आपका वक्त है, उसे आनंद के साथ रहिए, उसे आनंद से बिताइए, वरना ज्यादा की चाहत में आप अपनी इन खुशियों से भी हाथ धो बैठेंगे। जानते हैं कि खुशियां जो होती हैं वो एक तितली की तरह होती हैं। जब आप किसी बगीचे में जाते हैं, एक तितली को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो तितली आपसे दूर भागती है और जैसे ही आप उस तितली पर से ध्यान हटाकर अपना ध्यान कहीं और लगा लेते हैं तो वो तितली चुपके से आके आपके कंधे पर बैठ जाती है। ठीक वैसे ही होती हैं हमारी खुशियां। हम जितना खुशियों के पीछे भागेंगे वो खुशियां हमसे उतनी ही दूर भागने लगती हैं। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और मैं यकीन मानती हूँ कि आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। और जब आप इस दौड़ से दूर हटकर अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं तो ये खुशियां चुपके से आकर आपकी जिंदगी का, आपके मन का दरवाजा खटखटाती हैं और आप उनका स्वागत करते हैं। तो अपनी जिंदगी को यूं ही जाया मत होने दीजिए। अपने हर पल को आनंद के साथ बिताइए। मन में कोई दोष मत रखिए, किसी से ईर्ष्या मत करिए। यकीन मानना आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगी। अपने जीवन में मिले अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। हरे कृष्णा।